कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो व्लॉग स्टार्ट हो चुका है कपड़े धोने के साथ। पानी के लिए ले 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 ले। क्या चाहिए इसे? बिस्किट खाता है? ले 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 ले। हाँ ले। दक्ष पार्ले जी बिस्किट रखे, इसके लिए बिस्किट लिया था। मैंने पूछा तो वो कहने लगा आंटी ये उसके लिए रो रहा है, पानी के लिए। मैंने कहा पानी तो चल मैं ले आती हूँ। और वो चुप हो गया लेकिन बिस्किट नहीं खा रहा वो। ले चीजी ले 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 चीजी ले ले। मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा यहाँ पे दीदी अभी हुए 10-20 मिनट हुए। अभी आए हैं। किस तरफ है? दूध भी नहीं पी रही थी। ले 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 ले। अरे बिस्कुट डुबा के से खिला दो। नहीं खा रहा ना वो। ले 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 ले। ले 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 दूध ले दूध। यहाँ पे खेले जाइए, है ना? अरे भाई क्यूटी। हाँ हाँ। दक्ष मुझसे भी बड़ा महान है। सही आई बेटे तुझे ये चप्पल? सही आ गई? कपड़े भी लेते हो? कपड़े लेते हो? मम्मी कुछ बोलेंगी तो नहीं है भाई? यहाँ गुड बढ़िया। चल अब तू सारे में चल के दिखा। चलता नहीं है। बैठ के भी नहीं चलता। हो इसकी ये टी शर्ट नीचे कर दे बेटा। ऊपर हो रखी टी शर्ट नीचे कर, सारी कमर दिख रही है बच्चे की। ऐसे कर दे हाँ, और चलने दे इसे। देखे ऐसे ही चलेगा। ए ले अपनी गाड़ी चला के दिखा दे इसे। तेरी नहीं चल रही? अच्छा। दक्ष कह रहा मम्मा ये बाहर धूप में बैठे इसलिए इनको अंदर बुला लो, तो इसलिए गेट खोला और इनको अंदर आने दिया। हाँ भाई डोरेमोन बोलता नहीं है लेकिन न सुनता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता ये तो। बोच है ना ये। बस ये अपने भाई को ही जानता है। तुम्हारा रिक्शा ना ले जाए कोई, है ना? वो भी देखते रहना आप। देखिए ये भी तो किसी के लाल हैं। ये तो मासूम सा बच्चा है। सही में भगवान जी से जितनी फैसिलिटी दे दे ना, वाकू इतने ही रोग हो, इतनी हो है। देखिए कैसा यूं रोना सारा मुझे तो देख के। हेलो हेलो। क्या नाम है इसका? बाबू। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रोते हो आप इतना?
भाई हंस तो दे, इतना खिलाया मैंने तुझे, खिला रही हूँ मैं तुझे जब से, तू खेल नहीं रहा। खेलो ठीक है, आपका रिक्शा भी देखते रहना बेटा, ठीक है। बाय बाय। चल मैं खाना बना रही, तू खाना बना रही। दक्ष आराम से। भगवान इतना गरीबों की सीए ना दे, वो तो रोना आ गया मुझे देख के। रिक्शा देखिए अपना रिक्शा। अब क्या करना है, अब क्या करना है? तो भाई करते हैं काम स्टार्ट। बच्चे के लिए थोड़ा ही दूध उबाला था मैंने, और उसने पिया नहीं, उसको मैं दे के आ चुकी हूँ, बट उसे पीना नहीं है दूध। अब क्या कर सकते हैं, जो कुछ हाथ में था वो किया मैंने। रो रहा था, हम जस्ट अभी विंडो से देख ही रहे थे, तो बच्चा जब रो रहा था तो मुझे आवाज़ आई, फिर मैंने कहा जाके देखती हूँ क्या हुआ है। जाके देखा, पहले उसने पानी तो पिया थोड़ा बहुत बच्चे ने, उसके बाद उसके भाई ने पानी पिया। पानी पीने के बाद थोड़ा रिलीफ मिला उसको। बिस्किट उसने खाई नहीं, कोशिश की देने की, पर उसने लिए ही नहीं। और हाँ मतलब देखो, ये सब चीज़ भले ही कोई कहे कि वीडियो व्लॉग में दिखा रही है, हाँ दिखा रही हूँ ताकि लोग जागरूक हो। वैसे तो बहुत लोग हैं जागरूक, लेकिन इन चीज़ों की वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही था। इस पर्पस से ही मैंने वीडियो बनाई कि मतलब ऐसे कोई तो करे, चाहे कोई मुझे इस चीज़ के लिए अच्छा बोले बुरा बोले, मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो मन में खुशी होती है ना ऐसे हेल्प करके, वो खुद के मन को ही पता होता है कि हाँ कितना अच्छा लगता है कि हमने ऐसे, भगवान ने हमें इस काबिल किया कि हाँ हम किसी की हेल्प कर सकें। और कोई चीज़ किसी के पास नहीं होती तो ही वो उन चीज़ों के लिए लाचार होता है, वरना भगवान टचवुड ऐसा हम ऐसे जाके नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारे पास भगवान की दी हुई सब चीज़ें हैं, चाहे भले ही कम हो लेकिन है सब चीज़ें। पर ये टाइम किसी को ना दिखाए भगवान, तो जितना हो सके ज़रूर ऐसे हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, हम इनकी हेल्प नहीं करते, हमारे पास कुछ नहीं है इनको देने के लिए, बस भगवान ने हर चीज़ का टाइम बनाया हुआ है कि हाँ मतलब ये चीज़ होगी हमसे। इसीलिए गाय की रोटी बनाना, ऐसे कोई मिल जाए उनकी हेल्प करना। और लेकिन हेल्प भी कभी कभी बहुत भारी भी पड़ जाती है। मैं ये नहीं कहूँगी आप हर किसी की हेल्प करो, हर चीज़ के लिए हेल्प करो। पॉसिबल हो किसी को खाने पीने की हेल्प हो तो वो ज़रूर करनी चाहिए, बजाय इनकी हेल्प करने की, क्योंकि इनकी हेल्प से हम दुश्मन भी हो जाते हैं और हम किसी को बुरी संगत में भी डाल देते हैं। बुरे हम इसलिए हो जाते हैं, अगर हमसे कोई हेल्प के लिए पैसे मांग लेते हैं तो वो पैसे हमें फिर भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं। इसलिए वो हेल्प जितना हो सके उस चीज़ के लिए बचें, ज़रूरतें वाली हेल्प ज़रूर करें। और जैसे ये वाली हेल्प है, इसके लिए अच्छा है कि बच्चे ने मतलब मुझसे पैसे वैसे कुछ नहीं मांगे, बस उसने, मुझे बहुत देर में समझ में आया, मैंने उससे कई बार पूछा विंडो पे से ही कि क्या हुआ है, इसे क्या हुआ है, तो उसने कई बार बोला। जब मुझे समझ में आया कि ये पानी के लिए रो रहा है, मैंने कहा पानी तो इतनी बड़ी बात नहीं है, देखो जो मैं जिसके लिए कर सकती हूँ तो वो तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं हम। मैंने कहा पानी बेटा मैं अभी लेके आती हूँ, तो मैं पानी लेके गई, मैंने उसे पानी पिलाया। वो तब भी कंटिन्यू रो रहा था, तो उसके भाई ने बोला कि इसे दूध पीना है। मैंने कहा चल मैं दूध भी लेके आ जाती हूँ, लेकिन उसने बच्चे ने दूध नहीं पिया। फिर मैंने कहा इसे बेटा थोड़ा घुमा लें, फिर उसने उसको घुमाया। फिर मम्मी बोलने लगी कोई बात नहीं, वो नीचे हॉल में बैठ जाएंगे और खेल लेंगे। फिर दक्ष बोलने लगा मम्मा उनके पास चप्पल नहीं है। पार्थू तू नहीं है ना बेटा यहाँ पे, तेरी चप्पल दे दी है, पर चलो कोई बात नहीं, चप्पल नहीं आ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो बच्चा नंगे पैर घूम रहा था, तो दक्ष भी मेरा बहुत इनोसेंट है इन चीज़ों के लिए, तो फिर उसने यही, मम्मा मैं ये वाली चप्पल दे दूँ, इसको पार्थ की चप्पल आ जाएगी, वरना मैं अपनी चप्पल भी दे देता, पर पार्थ की चप्पल उससे आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, अगर पार्थ की चप्पल आ जाएगी तो हम इसे पार्थ की चप्पल दे देते हैं। अब उनको अपने टॉयज लेके गए स्पेशल उन बच्चों के लिए, और उनको नीचे अपने टॉयज से खिला रहे हैं। तो वो ये जो सब चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे वो सब चीज़ें सीखते हैं, ये बात सच है।
तो अब वो पता नहीं, वैसे मतलब चलो ठीक है, एक मजबूरी होती है हर पेरेंट्स की, मैं भी समझती हूँ, मैं भी माँ हूँ, लेकिन इतनी दूर के लिए बच्चे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। जहाँ कहीं गए हैं, रिक्शा खड़ा करने की जगह तो वहाँ भी उनको मिल जाती, वहाँ आसपास रिक्शे को रोक लेते। इतना छोटा बच्चा है ये, 10 से छोटा ही है एज में, जहाँ तक मेरा ख्याल है। वो कैसे हैंडल करेगा अपने छोटे भाई को? और ऐसे देख के तो और ज़्यादा दुख होता है कि हाँ मतलब वो रो रहा है, वो बेचारा क्या करे। तो जब मैं उनके लिए पानी दूध लेके गई तो सब खड़े होके देखने लगे कि क्या हुआ, ये यहाँ कब से है, ये है वो। मैंने कहा इतना कुछ तो मुझे भी नहीं पता, बस बराबर में था, बच्चा रो रहा था। बच्चे को रोने की आवाज़ आती है तो आप सब समझ ही सकते हो कि बहुत दुख होता है। जब मैंने उसे रोता देखा तब मैं उस चीज़ के लिए गई नीचे, मैंने कहा चलो उसकी तो कुछ तो हेल्प हो जाए। और एक जो हमारी हेल्प होती है, जो आजकल फ्रॉड चल रही है, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं वसंत कुंज गई थी, शायद पता भी होगा, मैंने स्टोरी लगाई थी, क्योंकि मैं बच्चों के एडमिशन के लिए घूम रही हूँ, कई स्कूलों में पता कर रही हूँ बच्चों के एडमिशन कराने मुझे दोनों के, क्योंकि दक्ष की 5th तो होने वाली है, अब रिजल्ट आएगा 31 मार्च को। तो उसके बाद मैंने कहा दक्ष का मुझे सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन चाहिए, तो उसका स्कूल चेंज कराना है। कोशिश रहेगी दक्ष का चेंज हो रहा है तो दोनों बच्चों का ही चेंज करा दूँ, ट्रांसपोर्ट का ठीक रहेगा, वरना फिर अलग अलग टाइमिंग होगी तो दोनों अलग अलग जाएंगे। तो मैं वसंत कुंज गई थी, वहाँ मेट्रो पे मुझे, मेट्रो स्टेशन के वहाँ पे एक लड़की मिली, तो उसने मुझे बोला मुझे एक फ़ोन कॉल करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, नॉर्मली कर लो, मुझे नहीं पता था। वैसे तो इन सब चीज़ों के लिए अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो वो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरा बाहर भीतर आना जाना लगा रहता है। कई बार ऐसे भी होता है कि हमें भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो उसने मुझे बोला कि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है और मुझे घर पे कॉल करनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा, फिर मैंने कहा चल प्रीति, कभी तुझे भी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, सदा दिन एक से नहीं रहते हर किसी के, कभी टाइम मेरा भी ऐसा हो सकता है कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए, और जब किसी को तेरी हेल्प चाहिए तो तुझे भी हेल्प करनी चाहिए। तो भैया मैंने उसकी हेल्प कर दी, मैंने उसका नंबर डायल कर दिया, जो उसने मुझसे डायल कराया। उसके बाद क्या हुआ, वो नंबर रिसीव नहीं किया उन्होंने। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कोई कॉल पिक नहीं कर रहा है, तो उसने कहा दूसरा नंबर डायल करो। फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, फिर मैंने कहा ये इसी नंबर का वेट करो, ये नंबर, इस नंबर से कॉल आ जाए। मेरी बस आ गई, फिर मैं मतलब बस नहीं आई, मैं देख रही थी। वो लड़की मिनटों में मेरे पास से बिल्कुल गायब होगी, ना दाएं बाएं आगे पीछे कहीं दिखाई नहीं दी, मुझे नहीं दिखाई दी। मैं सोच से में पड़ गई, ऐसा कैसे हुआ कि वो लड़की गायब क्यों हो गई यहाँ से। फिर मुझे 2-3 नंबरों से बार बार कॉल आए। जब कॉल आए तो एक कॉल से मुझे, एक नंबर से जो कॉल आई थी, उन्होंने मुझे बोला गलत चीज़ों के लिए कि मतलब आपने कोई दवाइयाँ ऑर्डर की है, ये है वो है, आप अपने हस्बैंड से बात कराओ। तो आप सब तो इस चीज़ के बारे में जानते ही हो। फिर मैंने उनको डायरेक्ट यही चीज़ बोली, मैंने कहा दिमाग ख़राब है, और मैंने कहा हिम्मत है तो ठीक है, घर तक आ जा तू मेरे दवाइयाँ लेके, अगर मैंने कुछ ऐसा ऑर्डर किया है तो, क्योंकि हम तो ऐसा कुछ ऑर्डर करते ही नहीं है। तो भाई फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी उस दिन मेरा फ़ोन ख़राब चल रहा था, मैं सफदरजंग गई थी दक्ष को लेके, तो मुझे घुमट मंदिर जाना था। मैंने कहा घर जाके क्या परेशान होंगी, विशाल को बुला लेती हूँ, देखा होगा ब्लॉग में, अभी मैं घुमट मंदिर गई थी क्योंकि तगड़े चेंज कराने थे होली दिवाली के, उससे मैं गई वहाँ पे। तो मैंने एक आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मुझे एक फ़ोन कॉल करनी है, मतलब आ गई ना वही चीज़, हमें हेल्प की ज़रूरत भी पड़ती है। फिर वो कहने लगी कहाँ करेगी कॉल। मैंने कहा मैं आपके सामने स्पीकर पे फ़ोन डाल के तभी कॉल करूँगी। कह लगी नहीं बेटा आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये फ्रॉड मेरे साथ भी हुआ है। मैंने कहा मेरे नंबर से कॉल की और फिर मेरा ही पागल बना दिया उसने। तो किसी की हेल्प करो ना। फ़ोन कॉल के लिए मैं अलर्ट करना चाहती हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें हुई है। और बाकी ऐसे किसी बच्चे को देखो, किसी जीव जंतु को देखो, गाय कुत्ते बिल्ली हुए, ये सक्षम नहीं है। हमारे पास ये हाथ है खाने कमाने के लिए, लेकिन उनके पास ये सब चीज़ें नहीं है, वो बेजुबान है, वो कुछ बोल नहीं पाते। तो उनको हमें कुछ ना कुछ, भगवान हमें सब कुछ दे रहा है, तो उसमें से
इतने में से अपना इतना तो आप डेली किसी के लिए कुछ कर सकते हो, ताकि भगवान भी इसको देख के खुश हो कि हाँ इनको देना हमारे लिए ठीक है। तो ऐसी हेल्प करनी चाहिए, और वो फ़ोन कॉल वाली हेल्प से अलर्ट रहना आप सब। मैं तो अलर्ट हो चुकी हूँ इस चीज़ के लिए, पर मुझे समझ नहीं आया, मतलब उसने मेरे नंबर 2-3 जगह शेयर कर दिए हैं मेरे पास। अब अलग अलग नंबरों से कॉल आ रही हैं। अभी एक भाभी है, उन्होंने मेरा नंबर लिया था तो मेरा फ़ोन ऑफ था, मैं उनका नंबर मतलब मेरे फ़ोन में नहीं आया, तो वो मुझसे बोल रही थी प्रीति तूने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मैंने कहा भाभी मैंने फिर जो भी नंबर आ रहे हैं ना उनको उठा ही नहीं रही हो, अन्ना उनका मुझे नहीं पता कि कौन कॉल कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे लास्ट डिजिट ये है, तो मुझे उनका नंबर श्योर हुआ कि हाँ ये उनका नंबर है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या ही आजकल आ रहा है, समझ ही नहीं आता। एक कमेंट आई है कल वाले व्लॉग पे जो मम्मी के लिए मैंने व्लॉग डाला है, अब क्या ही उसको हाईलाइट करूं, लेकिन छपरीपन तेरा ज़रूर दिखाई देता है, मेरा तो दिखे या ना दिखे क्योंकि हमारा तो नाम ही काफ़ी है। पर चल ठीक है, तू भी अपनी कोशिशें करती रहे, और ये जिंदाबाद है ही। नो टाइम, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। एक कान से सुनना और दूसरे से निकालना, ये तो मेरी हैबिट बन चुकी है। मैं बुरा सिर्फ अपनों की बातों का मानती हूँ, औरों की बातों का नहीं। तेरे जैसी तो डेली आनी जानी है। कहाँ की मूली, कहाँ मम्मी कैसे कह रहे बात है, कौन से खेत की मूली है, कुछ ना पता, तेरा था पता। तू छपरन खुद ही है वैसे तो, क्योंकि छपरन वाली हरकतें तेरी खुद की और दिखाई भी दे रही है वो है ना। तो कौन से खेत की मूली है, ना हमें तेरी मूली का पता, ना हमें तेरे खेत का पता, ना हमें तेरा पता। और तू जो कुछ है ना वही तू सामने के लिए बोलती है। मैं किसी के लिए इसलिए तो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जो मैं खुद नहीं हूँ मैं दूसरों के लिए क्यों बोलूँगी, जो मैं खुद हूँ वो मैं दूसरों के लिए बोलूँगी। मैं खुद हेल्प करती हूँ, जो मुझसे बनती हैं वो ही मैं आप सबको बोलती हूँ कि आप भी वो करो जो आपसे बन जाए। तो सेम बिल्कुल हम उसको उसी नज़रों से देखते हैं सामने वाले को। अब मेरे सामने आप जितने भी हो, मैं उन सबको उन नज़रों से देखती हूँ जो मैं खुद हूँ, क्योंकि आप सबकी कमेंट बता देती है कि आप सब कैसे हो, कैसे घर से बिलोंग करते हो। ये आपकी कमेंट ही बता देती है, वरना आपको क्या ही लेना मैं व्लॉग में क्या दिखा रही हूँ। दिखाने वाले तो ऐसे भी जो नंगे भी वीडियो व्लॉग बनाते हैं, तुम्हारी हिम्मत है उनसे कुछ बोलने की, और तुम्हें मज़े आते हैं उन लोगों को देखने में, है ना। तुम्हारा जो वो होता है ना हवस वाली चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें तुम उन चीज़ों को देख के अपनी पूरी करते हो। तो हम वो सब चीज़ें दिखाते ही नहीं हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें हमारे संस्कार में है ही नहीं, ना ही किसी के लिए ऐसे बोलना हमारे लिए कुछ है। पर कहते हैं ना ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं होता। तेरी 2-4 कमेंट तो मैंने ऐसी देख ली, ठीक है, तूने रियलिटी अपनी दिखाई दी, और जो मैं अपनी रियलिटी दिखाती हूँ वो सब लोग जानते हैं। तू तो ऑनलाइन देखती है कुछ घंटों के लिए, यहाँ तो पूरे दिन देखते हैं मुझे लोग। तू बता दे मुझे कि कौन सी छपरन वाली हरकतें हैं। आई बड़ी चल के तू छपरन, आएगी कदी कदा, कहीं इंगे तिंगे करवाती डोलती रहवे, और जब तुझे टाइम लगे मेरी रोती हुई वीडियो ने देख कर तो तेरा मन खुश हो जा, तो मेरी वीडियो पर कमेंट करने के लिए आ जावे, है ना। वरना तू कहाँ रहवे डेली के डेली, जो तुझे टाइम ना मिलता फिर मेरी वीडियो ब्लॉगन देखने का। मैं हंस रही तो तुझे बड़ी दुख हुआ ना तुझे कि हाँ देख खुश होकर वीडियो डाल रही है जो आजकल, पर तेरी यार नहीं ऐसे ही डालती रहेगी, तो टेंशन मत ले। पर तेरे कमेंट पढ़ने में मुझे मज़े बड़े आ रहे हैं। मैं चाहूँ तो हर ब्लॉग पर कई कमेंट करूँ, और जितना तुझसे बकवास करी जाना उतनी कर दो, तो तेरे जैसे लोग बकचोदी के लिए बने।
व्लॉग तो मेरा शौक है, मेरा काम है व्लॉग बनाने का, इसलिए मैं व्लॉग बनाती हूँ। वरना सच बताऊँ ना, जिस दिन व्लॉग नहीं बनाती उस दिन टाइम से काम हो जाता है, और जिस दिन व्लॉग बनाती हूँ उस दिन काम टाइम से भी नहीं होता मेरा। तो आज मम्मी के लिए बन रही है खिचड़ी, और मम्मी के पे भी चाहिए मम्मी की डिश। तो मम्मी कह रही बेटा आज तू खिचड़ी ही बना दे, और मैंने दाल घी भी ज़्यादा ही दी। भाई खिचड़ी मरीजों वाला खाना है ना। हमारे घर ये मूंग दाल की खिचड़ी न बनती, मम्मी के लिए ही बनती है आज। मम्मी का मन हो रहा है इसे खाने के लिए, क्योंकि कल क्या हुआ, कल हमने बना ली आलू गोभी की सब्जी, और मम्मी का भी परहेज है इन चीज़ों का, क्योंकि मम्मी का शुगर अभी स्टार्टिंग है, जो अभी कंट्रोल हो सकता है, तो उसके लिए मेन है परहेज करना। परहेज करेंगे तो ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और भाई गए वो आ गई मम्मी उसकी, कहाँ पे, हमारे घर पे रिक्शे में। चलो अभी इनको भी दिखाते हैं। मेरी छूट चुकी है, तो ढक देती 2 मिनट। यहाँ से देख रहे थे हम इनको। अच्छा आप कहाँ चले गए थे इनको छोड़ के? ऐसे मत किया। अच्छा बेचने गए थे? अच्छा तो इनको साथ ले जाते, पता है ये बच्चा कितना परेशान हुआ है। तो पता है ये इतना रोया था, इससे संभाला भी नहीं गया ये, वो कितना परेशान। फिर पानी लेके आई, दूध लेके आई, इसने दूध पिया नहीं, मैं इसके लिए फिर बिस्किट लेके आई, वो भी नहीं खाए इसने। अच्छा ये तो चुप भी नहीं होता। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा बेटा आप यहाँ धूप में बैठे हो, अंदर बैठ जाओ। फिर भी थोड़ा आसपास ले जाया करो, है ना, जो बच्चे को दिख जाओ आप। बहुत परेशान हो, बहुत रोया था ये तो छोटा वाला। लेट हो गए ना दीदी थोड़ी में। अच्छा बच्चों के लिए कपड़े ले लेते हो अगर देते तो? अच्छा अभी तो मैंने फिलहाल किसी और को दे दिए, इसे चप्पल दी थी मैंने, कई सारी किसी को दे दी। आप आओगे ना, मैं नेक्स्ट टाइम दूंगी। उनकी मम्मी भी आ गई, वो उसको ही दूध पिया है ना, इसलिए उसने वो दूध ऊपर का पिया ही नहीं। दक्षु उनके किसी काम का तो है नहीं। हाँ क्या? हाँ